पाकिस्तानी ओपनर्स ने कीवी बॉलिंग लाइन के बरखचे उड़ा दिए। हसन नवाज ने बॉलर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 7 छक्के 10 चौके लगाए। पावर प्ले में भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 3 विकेट हासिल की। शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बर्तरी हासिल है। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर हसन नवाज का कहना है कि उनका कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है। 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद जहन में था कि बस अब कुछ करना है। पहला रन बनाया तो एतमाद आ गया। अपनी सेंचुरी वालिद साहब के नाम करते हैं, जो उनके लिए बहुत दुआएं करते हैं। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन नवाज ने कहा कि हमारे जहन में है कि बेखौफ होकर क्रिकेट खेलनी है। की शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमारी ये दुआएं सुनी है। मैं तो रो रो के अल्लाह को बस नफल ही पढ़ती रही हूँ, मुसलसल सजदे में रही हूँ। और हम तो बिल्कुल मैच देख भी नहीं सकते हैं उसका। जब इतना अच्छा खेल रहा होता है ना, हम कहते हैं हमारी नजर न लग जाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारहाना सेंचुरी बनाने वाले हसन नवाज के वालिद का कहना है कि उनका बेटा लैया के पसमानदा इलाके कोटला हाजी शाह से क्रिकेट में गया। इसने बड़ी जद्दोजहद की, बेशक बहुत मेहनत की है। हसन की वालदा का कहना है कि वो बेटे की कारकर्दगी से बहुत खुश हैं। वो अपने बेटे को खेलते हुए नहीं देखती, डरती हैं कहीं उन्हीं की नजर न लग जाए। पाकिस्तान T20 स्क्वाड में पहली बार मुंतखब होने वाले ओपनिंग बैटर हसन नवाज का ताल्लुक लैया से है। हसन नवाज का कहना है कि लैया से 6 किलोमीटर दूर वाक़ उनके इलाके में कोई हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेलता था। वो अपना जेब खर्च देकर दोस्तों को बॉलिंग करने का कहते थे। हसन नवाज ने डेब्यू T20 से कबल इंटरव्यू में कहा कि उनकी फैमिली में किसी ने बैट तक नहीं पकड़ा, बल्कि कोई क्रिकेट भी नहीं देखता था। इस्लामाबाद जाकर क्रिकेट शुरू की। उनकी बहन ने इस्लामाबाद में उन्हें बहुत सपोर्ट किया। तहरीक इंसाफ के 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का ताल्लुक बानी PTI से है। बहन अलीमा खान के जरिए भेजे गए पैगाम बैरून मुल्क से बानी PTI के नामजद करदा अफराद चलाते हैं। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फ़ौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है वो बानी PTI के हैं। फौजदारी कार्रवाई की सूरत में असरात भी बराह रास्त बानी PTI पर होंगे। GIT में पेशबाज PTI रहनुमाओं ने भी यही मालूमात दी हैं। ज़राए का दावा है कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बैरून मुल्क से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के केस में GIT इंतजार करती रही, लेकिन ऑन अब्बास के अलावा PTI का कोई रहनुमा आज पेश नहीं हुआ। बानी PTI की बहन अलीमा खान समेत 17 PTI अरकान की आज GIT में तलबी थी। 19 मार्च को अलीमा खान GIT के सामने पेश हो चुकी हैं। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से तहकीकात जारी हैं। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सूबे में अमन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों की मुकम्मल तायीद। बलूचिस्तान का जल्द दौरा करने का ऐलान। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से मुलाकात में नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर दुख और तशवीश का इजहार किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत से पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन इनके पास अपोजिशन को देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। वज़ीर आज़म की वफ़द के साथ रोज़े रसूल पर हाज़री। रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी के लिए वफ़द के हमरा मक्कातुल मुकर्रमा पहुँच गए। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर एलॉन मस्क की सैटेलाइट कंपनी स्टारलिंक को NOC जारी करने की मंजूरी दे दी गई। PTA की जानिब से लाइसेंस देने की राह हमवार हो गई। PTA लाइसेंस जारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते का वक्त ले सकता है। PTA की जानिब से स्टारलिंक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। विफाकी वज़ीर बराए IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट जल्द शुरू हो जाएगा। अभी स्टारलिंक को आरज़ी NOC दिया गया है। कुछ इकदाम के बाद NOC को रेगुलर कर दिया जाएगा। सैलाबी नुकसानात की बहाली मंसूबों के लिए 10 अरब डॉलर की इमदाद का वादा हुआ। काबिल अमल मंसूबे पेश न करने की वजह से सिर्फ 1/3 इमदाद मिली, हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ मालियाती के साथ साथ तकनीकी इमदाद को ज़रूरी करार दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए काबिल अमल मंसूबे बनाने होंगे। मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मस्बत बातचीत हुई है। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज़ 31 मार्च को होने के कभी इम्कानात। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को चांद की उम्र 28 घंटे 38 मिनट होगी। दुनिया के अक्सर हिस्सों में इंसानी आंख से चांद देखा जा सकेगा। सऊदी अरब में 29 मार्च को नजर आने के इम्कानात नहीं। सिंध हुकूमत ने 31 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत पहले ही इन्हीं दिनों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। दूसरी जानिब मुल्क भर में लाखों मुसलमान आज से एतकाफ में बैठ रहे हैं। विफाकी काबीना ने वुज़रा और वुज़रा मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक विफाकी वज़ीरों वुज़रा मुमलिकत मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया जाएगा। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वज़ीर वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे कबल विफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। विफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159% इजाफा मंजूर। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर बराए वज़ीर आज़म की तनख्वाहों में भी 188% तक इजाफा मंजूर। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून इंसाफ के मुताबिक 4 हफ्तों में बैंकों से विंडफॉल टैक्स की मद में 34.5 अरब रुपए से ज़्यादा रकम जमा हुई। एलावे के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब में रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तनाई ख़त्म करने का फैसला किया। हुक्म इम्तनाई खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने आज वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा करवा दिया। 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा रकम जमा करवाई। 3 हफ्ते पहले सिंध हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने पर बैंकों ने 23 अरब रुपए जमा करवाए। 2023 में बैंकों के गैर मामूली और इजाफी मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स आयद किया गया था। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान में सलाहियत का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, यह हमारी मईशत के लिए एक नए डिजिटल बाब का आगाज़ है। शफाफ मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मालियाती और माशी निज़ाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नटाली बेकर की भी मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमती माशी इस्लाहात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। नटाली बेकर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मजबूत 2 तरफ़ा ताल्लुकात का ख़्वाह है। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफ़ाक। एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करके पंजाब हुकूमत ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, जिसकी सजा दी जा सकती है। चेयरमैन सेनेट इस्तेहकाक कमेटी ताज हैदर ने खबरदार कर दिया। सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी में एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने पर तहरीक इस्तेहकाक पर गौर। ताज हैदर ने कहा कि डॉक्टर एजाज चौधरी राजी हैं तो उन्हें फ़ौरन सेनेट में पेश किया जाए। कमेटी की जानिब से एजाज चौधरी को ख़त लिखा जाए कि वो कमेटी इजलास में पेश होना चाहते हैं कि नहीं। IG पंजाब जेल खानाजात और जेल सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत ने बताया कि एजाज चौधरी तवील अरसे से आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला है और इस वक्त वो इदारा कल्ब लाहौर में ज़ेर इलाज है। अगर एजाज चौधरी रजामंद हो, डॉक्टर इजाज़त दें तो 1 मिनट में उन्हें पेश कर देंगे। सेनेटर रौन अब्बास और मियां गौस आ सकते हैं तो हमें एजाज चौधरी को पेश करने पर कोई एतराज़ नहीं।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी का असलहा और मुनशियात बरामदगी केस में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत की मुल्जिम को FIR की कॉपी देने और तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस का हक है कि मुल्जिम इंतहाई शातिर है, तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। सिंध हाई कोर्ट में मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुल्जिम ज़ाहिर हसन की दरख्वास्त ज़मानत की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ज़ाहिर हसन को 22 फरवरी को DHA फेज़ 6 से गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिम के कब्जे से 5 पैकेट वीड बरामद हुआ था। डेरा इस्माइल खान में जामे ईदगाह के करीब से बच्चे की लाश मिलने के वाक़े में पुलिस ने माँ और सौतेले बाप को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा का दूसरे शौहर के साथ मिलकर बेटे को कत्ल करने का इतराफ़। कत्ल की वजूहात जानने के लिए पुलिस की मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। मुल्जिमा की बेटे की लाश ईदगाह में रखने की CCTV भी सामने आ गई। 2 रोज़ कबल ईदगाह से बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत मुँह और सांस बंद करने से वाक़ हुई थी। बैंक फ्रॉड केस के मुल्जिम आतिफ खान पर कंपनी फंड का ज़ाती इस्तेमाल करने, फ्रॉड और मिसकंडक्ट समेत कई इल्ज़ामात। नादिया हुसैन सलून का अकाउंट भी मुल्जिम के बैंक अकाउंट्स ट्रांसफ़र से फ़ायदा उठाने वालों में शामिल। FI ने 55 सफ़ात पर मुश्तमिल केस का अबूरी चालान कराची की ज़िले अदालत में जमा करवा दिया। मुल्जिम के बैंक अकाउंट से फ़ायदा उठाने वालों को तहकीकात के लिए बुलाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग में कमी पर सूबाई हुकूमत के इकदाम की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बहुत अरसे बाद लाहौर में रात को सितारे नजर आ रहे हैं। ये सब आपकी मेहनत का समर है, बहुत अच्छे, शाबाश है सबको। स्मॉग तदारू केस में अदालत का रमजान के बाद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बंद करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर LDA को स्कूलों का ट्रैफिक प्लान दाखिल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तेज़ी से तकमील खुशाइंद है। मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मैसर आएगी। पीपल्स हाउसिंग स्कीम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि अब तक 4 लाख खानदान मुकम्मल तैयार शुदा घरों में मुंतकिल हो चुके हैं। 6,60,000 घरों की तामीर बुनियाद तक मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम देही ख़वातीन को 6 माह ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। इन ख़वातीन को मुकम्मल IT, वेब डेवलपमेंट और कोडिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान देही ख़वातीन को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग की तकमील पर डेस्कटॉप कंप्यूटर और फ्री वाईफाई डिवाइस मिलेगी। देहात की 27,000 ख़वातीन पंजाब में डिजिटल इनकलाब की बानी बन सकेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध से अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को लेने नहीं देंगे। मामले को नज़रों में रखा है, किसी को एहतजाज करने से नहीं रोकते। कानून को हाथ में ना लें और गलत बात ना करें। सिंध असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कराची में 7 गुज़श्ता बरस से ज़्यादा पानी लाएंगे। K4 पर हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर कुछ स्कीम में 0 खर्च हुआ दिखाकर दाद समेट रहे थे। मैं 50 स्कीम दिखा सकता हूँ जिन पर काम पूरा हुआ है। कुछ स्कीमों में कोताहियाँ होती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास ज़मून कोर और पनागाहों के ऑपरेशन अखराजात को रेगुलर बजट में शामिल करने का फैसला। मुख्तलिफ अज़ला में ज़मून कोर के मज़ीद मराकज़ कायम करने, बच्चियों के लिए ज़मून कोर का अलग मरकज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पनागाहों के अमले की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बरहमी का इज़हार। मुतालिका हुकाम को फौरी अमले को तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अवैस लगारी के मुताबिक मैं गलत आदाद व शुमार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अवैस लगारी ये नहीं बताते कि किस तरह गुमराह कर रहा हूँ और कौन से गलत आदाद व शुमार दे रहा हूँ। मौजूदा सोलर सार्फिन को 27 रुपये फ़ी यूनिट मिल रहे थे, अब उन्हें 22 रुपये 88 पैसे फ़ी यूनिट मिलेंगे। नए सोलर सार्फिन को 8 रुपये 47 पैसे फ़ी यूनिट मिलेगा। उन्हें 10 रुपये फ़ी यूनिट भी नहीं दिया जाएगा। ग्रॉस मीटरिंग की वजह से तमाम सार्फिन को इन तमाम यूनिट्स पर सेल्स टैक्स अदा करना होगा। सोलर सार्फिन की वजह से 150 अरब रुपये का बोझ सिर्फ गलत तसव्वुर और मन घड़त बात है। 4 माह पहले लगारी साहब के बॉस कह रहे थे कि सोलर ही असल हल है।
क्या बदल गया? क्या सूरज की रोशनी कम हो गई या मुस्लिम लीग नून एक और यू टर्न ले रही है? विफाकी वज़ीर बाबर अवैस लगारी का मिफ्ता इस्माइल को जवाब देते हुए कहना है कि नई पॉलिसी में ग्रॉस मीटरिंग शामिल नहीं, आपके टैक्स हिसाबात गलत हैं। हम नेट बिलिंग लागू कर रहे हैं। नेट बिलिंग में सारिफ के पास अपनी बिजली बराह रास्त इस्तेमाल करने का इख्तियार रहता है। ये ऑफ पीक रेट यानी 42 रुपये फी यूनिट पर शुमार होगा। सारिफ दिन के वक्त ज़्यादा बिजली खुद इस्तेमाल करता है तो उसे 42 रुपये फी यूनिट से फ़ायदा होगा। सिर्फ इजाफी बरामदशुदा यूनिट्स 10 रुपये फी यूनिट पर शुमार किए जाएंगे। बिजली की बरामद यानी जो यूनिट सारिफिन से खरीदे जाएँ उन पर कोई टैक्स नहीं। मिफ्ता इस्माइल माली साल 2023-24 के आदादोशुमार की बुनियाद पर हिसाब कर रहे हैं। अब ये आदादोशुमार 8 माह पुराने हो चुके। हम ताज़ा तरीन मालूमात दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अवाम की फलाह बहबूद दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर है। पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर हाउस लाहौर में कौंसिल जनरल, सियासी रहनुमाओं, ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर पर बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफरिक दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैका एक्ट में PTA को फरीक नहीं बनाया गया। PTA को फरीक बनाने की इजाज़त दी जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक के वकील की FIA के जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा की मुखालफत। कहा FIA ने हाई कोर्ट के हुक्म के बरक्स कार्रवाई की। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से फरहान मलिक की गिरफ्तारी की मजम्मत। एमएन ने FIA की कार्रवाई को बदनीयती करार दिया। फरहान मलिक की रिहाई का मुतालबा। कहा पहले ही बताया था पेका कानून को सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। PFUJ ने कहा कि FIA का ये इक़दाम आज़ादी इज़हार को दबाने की खुली कोशिश है। कराची से खैबर तक फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के मुजाहरे। लाहौर में रैली से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम के पीछे अमरीका का हाथ है। कराची में भी जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र ने कहा कि बैतुल मक़दिस का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का तकाज़ा है। मुज़ाहिरीन की अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। बाद में 3 रुकनी वफ़द ने अमरीकी काउंसिल खाने में याददाश्त जमा कराई। इस्लामाबाद में भी यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया। पेशावर में भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। हैदराबाद, जैकबाबाद, नवाबशाह, थरपारकर, मीरपुर खास, सरगोधा, बिहाड़ी, बहावलपुर, स्वात भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे किए गए। फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तहत मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया गया। TLP ने कोयटा, बहावलपुर, लोधरा, मीरपुर खास, हैदराबाद, दादू, मेहड़ और मानसहरा में रैलियाँ निकाली गईं। JUI ने थरपारकर में एहतजाजी मुजाहरा किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने कराची में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे और रैलीज़ निकाली। मरकज़ी एहतजाज खारादर ख्वाजा शिया हसना श्री मस्जिद के बाहर किया गया। गज़ा पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज़ में 200 बच्चों समेत 600 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। शिमाली इलाकों की तरफ पेशकदमी। बेघर फ़लस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड्स के गज़ा से इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर मुतादिद रॉकेट हमले। इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे। इसराइल का रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की दाखिली सलामती एजेंसी शिन बैत के सरबराह रोनन बार को बरतरफ करने का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हुक्म अगली समात तक मुअत्तल कर दिया है। रोनन बार ने कहा कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर हमले रोकने में नाकामी पर तहकीकात से बचना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते थे कि वो फायरबंदी पर बातचीत तो करें लेकिन कोई मुआहदा ना करें। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने उन्हें हटाकर अपने खास बंदे को मुज़ाकरात में बिठा दिया।
बरतानिया का मसरूफ तरीन हीथ्रो एयरपोर्ट आज बंद रहेगा। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। लंदन में करीबी सब स्टेशन में आग लगने से एयरपोर्ट को बिजली की फराहमी मुतासिर। हजारों घर भी बिजली से महरूम हो गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर रोजाना तकरीबन 1300 परवाजें आती जाती हैं। लाहौर कलंदर्स ने फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स यूनिवर्सिटी फैन क्लब मुतारिफ करवा दिया। क्लब का मकसद नौजवानों को खेल के जरिए जोड़ना है। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स तलबा को अपनी पसंदीदा टीम के करीब लाने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। और ईद की तैयारी जारी। बाजारों में खरीदारी बढ़ गई। किसी को कपड़ों तो किसी को मैचिंग सैंडल्स की तलाश। मुल्तान के बाजारों में खवातीन का रश। फैसलाबाद में गरीब शहरियों के लिए इस्तेमाल शुदा कपड़ों के स्टॉल्स लग गए। स्वात में आज भी रिवायती स्वाती चप्पल शहरियों की पहली पसंद।